नंदी द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और भगवान शिव की अद्भुत लीला। यह कथा शिव पुराण में वर्णित अत्यंत रहस्यमयी, चमत्कारिक और भक्ति भाव से भरी हुई है। इसमें भगवान शिव की महिमा, नंदी की भक्ति और शुक्राचार्य की महान तपस्या का अद्भुत वर्णन मिलता है। अंधकासुर का युद्ध और शुक्राचार्य। प्राचीन समय में हिरण्याक्ष का पुत्र अंधकासुर अत्यंत बलवान दैत्य था। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह लगभग अजेय हो जाए। वरदान पाकर उसका अहंकार बढ़ता गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। एक दिन अंधकासुर की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। वह उन्हें प्राप्त करना चाहता था। उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान शिव और उनके गणों ने दैत्यों से भयंकर युद्ध किया। अंधकासुर के सेना में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित थे। शुक्राचार्य के पास महान विद्या थी, महामृत्युंजय संजीवनी विद्या। जब भी कोई दैत्य युद्ध में मारा जाता, शुक्राचार्य मंत्र बल से उसे जीवित कर देते। इससे शिवगण अत्यंत परेशान हो गए, क्योंकि जितने दैत्य मारे जाते फिर से जीवित होकर युद्ध करने लगते। जब भगवान शिव ने देखा कि दैत्य बार बार जीवित हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने परम भक्त और वाहन नंदी को आदेश दिया, हे नंदी, किसी प्रकार शुक्राचार्य को पकड़कर मेरे पास लाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने असंख्य दैत्यों को परास्त किया और सीधे शुक्राचार्य तक पहुंचे। दैत्य सेना ने नंदी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नंदी ने सबको धूल चटा दिया। अंततः उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बलपूर्वक भगवान शिव के पास ले आए। प्रभु, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूर रहित गजराज और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूर वीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोमु नंदी, वीर नैगम्य और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ा, जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचार के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। करुणा सागर महेश्वर
शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसीलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के ये कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अंततः हैं, आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप सत्तु रति सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटाओं में प्रवेश करते हैं। व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का। सनत कुमार जी कहते हैं, इतनी बात कहकर वह दैत्य राज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए।